जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आइए दोस्तों, आज मैं बताता हूं, विद्यालय की दीवारें भी बहुत कुछ सिखाती है और आप देख सकते हैं 7 सामाजिक पाप। आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये 7 सामाजिक पाप कौन हैं? सबसे पहला है सिद्धांतों के बिना राजनीति। बिल्कुल, अगर आप बिना सिद्धांत के राजनीति करते हैं तो एक तरह का वह पाप है, और बिना सिद्धांत के राजनीति वाले लोग अधिक दिनों तक सफल नहीं होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वह राजनीति से हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं। अगर दूसरे सामाजिक पाप की बात करें तो वह है परिश्रम के बिना धन। परिश्रम के बिना धन दोस्तों किसी के लिए भी सही नहीं है, और समझिए कि फूस का तपना और परिश्रम के बिना धन दोनों एक ही हैं। लोग बेईमानी से तो संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, बिना परिश्रम के धन तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही वो लोगों से दूर हो जाता है। इसीलिए परिश्रम के बिना धन भी सामाजिक पाप के अंतर्गत आता है। विवेक के बिना सुख, तीसरा जो पाप है। अगर विवेक ही ना रहे तो सुख का कोई महत्व नहीं है। यानी सुख लेने के लिए, सुखी रहने के लिए विवेक का इस्तेमाल होना जरूरी है। और मनुष्य और जानवर में यही फर्क है कि मनुष्य के पास विवेक होता है, इसीलिए मनुष्य जानवर से ज़्यादा सुखी भी होता है। और जिसके पास विवेक नहीं है, समझिए वो जानवर के भांति है और उससे सुख नहीं मिल सकता है। चौथा अगर बात करें तो वह है चरित्र के बिना ज्ञान। सही में दोस्तों देखा जाए तो चरित्र के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। आजकल देख लीजिए, बड़े बड़े डिग्रियां तो लोग हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन चरित्र सही नहीं है। माता पिता को घर से निकाल देना, क्या तो नौकरी है करना है, तरह तरह की मजबूरी बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, यह चरित्र को दूषित बनाता है। इसीलिए ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर चरित्र सही ना हो। यह भी एक पाप है, यानी चरित्र के बिना ज्ञान एक तरह का पाप ही है। पांचवा अगर सामाजिक पाप की बात करें तो वह है नैतिकता के बिना व्यापार। व्यापार जिस पर कहा जाए तो हमारा आर्थिक जीवन टिका हुआ है। जब तक एक दूसरे में अंतःक्रिया नहीं होता है तब तक व्यापार नहीं होगा, और व्यापार के लिए नैतिकता का होना जरूरी है। लेने वाले और देने वाले दोनों के बीच नैतिकता होगी तब जाकर व्यापार होगा, और नैतिकता के बिना अगर व्यापार करते हैं तो समझिए एक तरह का सामाजिक पाप है। अगला जो है वह मानवता के बिना विज्ञान। देखिए, विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, अगर उसमें मानवता नहीं है तो फिर विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसका साक्षी है हिरोशिमा का वह शहर, जहाँ मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर ख़त्म कर दिया, यानी एटम बम जिससे लाखों लोग मारे गए। तो विज्ञान के तहत जो भी अगर चीज़ें बन रही है उसमें मानवता को ध्यान में रखकर ही बनाया जाए, तब जाकर उस विज्ञान का कोई महत्व रहेगा। यानी मानवता के बिना विज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी में 7वां जो है त्याग के बिना पूजा। देखिए दोस्तों, अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो पूजा का कोई महत्व नहीं है।